दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का प्री एडमिट कार्ड जारी हो गया है। अब आपका एग्जाम जो है 7 जुलाई को आपका जो भी आपका शिफ्ट है उसमें होने वाला है, पेपर 2 और पेपर 1 का। और कुछ चीजें आपको जो ध्यान रखनी है एग्जाम हॉल में ओएमआर से संबंधित और कुछ एग्जाम के अंदर की चीजें, और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे कि आप अपने कम नॉलेज में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और कुछ चीजें जिसकी वजह से आपका रिजेक्ट ना हो या गलती ना हो या आप बेस्ट कर सकें। छोटे वीडियो में मैं चाहूंगा बताने के लिए। पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूं, ओएमआर पर मैं आऊंगा। पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको आने वाले हैं आपके एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले आएगा, वही एक्चुअल एडमिट कार्ड होगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा ना कि सबसे पहले तो आप ड्रेसिंग आप बहुत सिंपल रखिएगा। कुछ इधर उधर झुमका उमका इधर उधर स्टाइल में कुछ नहीं है, सिंपल आपको है रखना है। और कह रहा है कि आपको जो है 2.5 घंटा पहले तक पहुंच जाना है। सिंपल आप जानते होंगे, लेकिन मैं क्विकली एक बार बता दे रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे तक ही आप प्रवेश कर पाएंगे, और समय से पहुंच जाइएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ के जाके एक्सक्यूजेज हो ये हो, समय से आप पहुंच जाइएगा, है ना, नहीं तो आपको वहां पे दिक्कत हो जाएगी। और ओएमआर सीट में आपको जो है अपना जो प्रवेश पत्र में आपको यहां पर जो है ना 6 डिजिट वाला जो रोल नंबर है वो आपको लिखना है। किसी भी स्थिति में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे। रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड पे आता है, पहले से नहीं होगा आपके पास, तो वही वाला आपको लिखना है। और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर आप लिख देंगे। रोल नंबर और बुकलेट सीरीज अंकन में गोले को नहीं रंगने से भी रद्द हो जाएगा, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसका गोला भी आपको जो है रंगना बहुत जरूरी है कि जो आपका जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर है, यहां पर देख लीजिए बहुत लोग यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने लगता है जो पहले से मिला रहता है। नहीं, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में वो लिखना है, और बुकलेट नंबर आपको यहां पर मेंशन करना है, तो वो लिखेंगे। अब मान लीजिए लिखना है ब्लू या ब्लैक पेन से आप लिख रहे हैं। मान लीजिए मेरा बुक रोल नंबर है 2 3 4 6 8 9 1 2। अब मैं उसको प्रॉपर रंगूंगा। जब भी आप रंगोगे इधर इसको या आप इसको जो आपका आंसर की है, इनमें से किसी भी चीज को जब आप रंगोगे, ध्यान रखना कोई भी एक्स्ट्रा या कोई भी फालतू की चीज आप ना करो। मतलब ये नहीं कि गोला रंगते 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 थोड़ा ऐसे आगे बढ़ गया, नहीं करना है ये चीज। गोला एकदम गोल होना है, ठीक है। और ये कि अब ये लग रहा है मार दिया, अब ये लग रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन पे मैं दिखाता हूं, गोला कर रहे हैं, इसको रंग रहे हैं, ये अब रंग दिए, फिर पता चला कि ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे काट के इसको कर दिया। ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। और ये नहीं कि आधे ये करेक्ट है तो ये आधा रंग के छोड़ दिया जल्दबाजी में, नहीं, पूरा प्रॉपर आपको जो है यहाँ पर थोड़ा जूम होगा क्या, हाँ देखिए अब ये है, तो प्रॉपर ऐसे करके पहले बाहरी बॉर्डर बना दीजिए, है, उसके बाद फिर ऐसे करके रख दीजिए। ये मैं यही करता हूं कि पहले एक बाहरी लेआउट बना दिया ऐसे करके, और उसके बाद उसको रंग दिया प्रॉपर एकदम। मतलब इसके बाद आपका रीड बहुत अच्छे से होगा और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। तो आप जो परीक्षा भवन में हैं, परीक्षा भवन में कुछ निर्देश है वो भी आप देख लीजिए कि आप व्हाइटनर सब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और अपने साथ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ले जाएंगे। आपका एडमिट कार्ड रहेगा, एक आधार कार्ड या जो भी आप प्रूफ लेकर जाएंगे, और ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर ही बस जाएंगे, और कुछ नहीं लेकर जाएंगे, है ना। उसी से उसको रंगना भी है, और है ना पेंसिल द्वारा अंकित इत्यादि ये सब नहीं करना है। कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, गैजेट, पेन कुछ भी नहीं लेकर जाना है, ठीक है। इसमें यहां पर आप देख लीजिए कि ये जो इनका है, ठीक है। तो बाकी चीजें भी है कि अगर आप है ना किसी भी तरह से आप एक कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सही या गलत आंसर एकदम से सबका आपका और आपके बगल वाले का एक जैसा होता है ना, कई बार कि गलत भी मार रहे हैं तो सब एक ही जैसा मार रहे हैं, तो उस पर फिर देखा जाएगा कि कहीं इसमें कॉपीड तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन होगा। जैसे आप जाओगे सेंटर पे ना, तो पहले ही उन थंब और फेशियल होगा, तो जैसा भी प्रोसेस होगा आपको उससे आपको जाना है, और उसके बाद आपको एंट्री मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर करवाना है। तो आइरिस कैप्चर और फेशियल एक्सप्रेशन ये आपका होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि हिंदी और अंग्रेजी में आपको हस्ताक्षर करते हुए आप करना है। आपको ध्यान रखिएगा, जैसा हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं वैसा ही आप करिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाते हैं एडमिट कार्ड पे। कुछ चीजें और मैं आपको बताऊंगा एडमिट कार्ड के बारे में। ये तो आप समझ गए कि रोल नंबर और ये भर देंगे, लैंग्वेज आपका जो भी है वो कोड यहाँ पर आप भर देंगे। नॉर्मली आपका जो है वहां पर आप पूछ लीजिएगा। बेसिक जो आपका जैसे मुख्य पुस्तिका कोड रहता है वही रहता है हिंदी और इंग्लिश के लिए, लेकिन अगर आप कोई संस्कृत या कोई और भाषा से हैं तो उसका कोड आपको मिलेगा, तो वो आप भर देंगे।
कोई दिक्कत होगा, अगर भरा हुआ है तो ठीक है, नहीं भरा हुआ है तो आप वहां पर पूछ लीजिएगा और उस हिसाब से भर देंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। 150 क्वेश्चन है, तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप ना कोशिश करिएगा कि एक सब्जेक्ट का सेट बना के रंग लिया। जैसे 30 क्वेश्चन सीडीपी बना लिया तो उसको रंग लिया। हर क्वेश्चन में मत रंगिएगा और पूरी लास्ट में मत रंगिएगा। 30 क्वेश्चन में आप कलर कर लीजिएगा ओएमआर को, 30 क्वेश्चन में। लास्ट में अगर मान लीजिए कि आपको अब 120 क्वेश्चन हो गया है, लास्ट का 30 क्वेश्चन आप बना रहे हैं, अगर समय कम है तब आप देख सकते हैं कि भाई अगर मतलब 5 मिनट या 10 मिनट रह गया है तो जितना ही क्वेश्चन हुए हैं उसका पहले गोला भर लेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में अपना जैसे जो भी आपको करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन अगर लग रहा है कि आपको हो गया कि अब 5 मिनट बचा है या 8 मिनट या 10 मिनट बचा है, तो 10 मिनट मान लीजिए, तो आप पहले जितना बनाया उसका गोला भर लेंगे, लेकिन शुरू से अपना स्पीड मेंटेन रखेंगे। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय लग रहा है, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, एक तो मन स्थिर करिएगा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, फिर भी आपको गलती हो रहा है, तो ये कोशिश करिएगा कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाए। एक तो मन स्थिर करके पढ़िएगा कि एक ही बार में समझ में आ जाए। या कई बार क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन से लोभ हो जाता है कि बन तो रहा है लेकिन बहुत समय लग रहा है, खास करके मैथ के लेंदी क्वेश्चन में ऐसा होता है, तो उसको लास्ट के लिए रख दीजिएगा। वो क्वेश्चन दिया ही जाता है आपको इसलिए कि आपका वो 4 से 5 मिनट खा जाए। जिस 4 से 5 मिनट में आप लैंग्वेज के या पेडागोजी के आराम से 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन वो आपका टाइम खा जाता है, तो इसलिए उसको लास्ट में के लिए आप रख लीजिएगा। एक और चीज मैंने गौर किया है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत सही बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने बनाया अपना जो मेरा क्वेश्चन पेपर है उसमें मैंने 31 से 35 बनाया, फिर उसके बाद मैं 38 से 42 बनाया हूं। ठीक है, तो 31 से 35 मैंने मान लीजिए 35 तक देख के मैं रंग दिया, इसको भी जो भी है अच्छे से मैं रंग दीजिएगा, रंग दिया। उसके बाद मान लीजिए मैं 38 से रंगना शुरू किया हूं, 38 से बनाया हूं, 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं बना है, तो मान लीजिए मैंने 30 क्वेश्चन बना लिया है। और अगर मैं अब जब टिक मारूंगा, जब ओएमआर में रंगूंगा, तो क्या करूंगा, ऐसे देखूंगा कि अच्छा 38 का ए, इसका बी, सी, ए, ऐसे करके जो मैंने टिक मारा है अपने इसमें क्वेश्चन पेपर में, वो देख के रहूंगा। तो कई बार लोग क्या गलती करते हैं, वो 38 से शुरू करने के बदला 37 या 39 से शुरू कर दिया। मतलब देखा ना यहाँ पर, अच्छा 2 1 3 4 2, तो यहां से शुरू कर देगा, होता है ना मल्टीपल एक साथ में देखते हैं, तो यहां से शुरू कर दिया 38 का 2, तो वो 39 में रंग दिया। उसके बाद देखा कि 39 का 1, तो वो 40 में रंग दिया। एकदम ध्यान रखिएगा, मैच करते रहिएगा हर क्वेश्चन में कि आप उसी के लिए 38 का 2, तो यहां पे भी 38 का 2, ऐसा। क्योंकि आप अगर नेक्स्ट देखिएगा ना कि वो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में सी है, नेक्स्ट में डी है, तो पता चलेगा कि सारा सीरीज ही गलत हो गया। और लैंग्वेज वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो लैंग्वेज है, कितनी बार बताने के बाद भी बहुत बच्चे इसमें गलती कर ले रहे हैं। आपका जो लैंग्वेज 1 होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी और इंग्लिश है तो, क्योंकि आपका और कोई सब्जेक्ट रहेगा तो अलग बुकलेट मिलेगा। लैंग्वेज अगर आपका 1 होगा तो क्वेश्चन नंबर 91 से होगा, जो भी होगा। अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज 1 है तो क्वेश्चन बुकलेट में जो 91 नंबर से इंग्लिश होगा उसको बनाइएगा, 121 से भी इंग्लिश होगा उसको नहीं बनाना है। हिंदी अगर आपका लैंग्वेज 2 है तो जो भी लैंग्वेज 2 है उसको 121 नंबर से बनाना है, और रंगना भी 121 में है। तो आदमी क्या करता है, इंग्लिश पहले बना लिया, मान लीजिए आपका पहले इंग्लिश है बाद में हिंदी है, लैंग्वेज 2 हिंदी है, तो लैंग्वेज 2 जब हिंदी में गया तो उसको भी 91 से ही बनाना शुरू कर देता है। 91 से 120 आपको नहीं बनाना है, आपका 121 से है। सेम अगर आपका हिंदी लैंग्वेज 1 है तो आपको 91 से हिंदी बनाना है। एक ही चीज बस ध्यान में रखिएगा, लैंग्वेज 1 को 91 नंबर से बनाना है, लैंग्वेज 2 को 121 नंबर से बनाना है। अब ऐसा लैंग्वेज 2 में जाने के बाद ऐसा खास करके होता है कि देखा लैंग्वेज 2 आ गया, लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन शुरू हो गया, बनाना शुरू कर दिया, नहीं, 121 नंबर से शुरू करना है, क्योंकि 91 से भी वो शुरू होगा, 121 से भी शुरू होगा। तो ये चीज आप खास करके ध्यान रखिएगा, और पूरा एकदम लास्ट में छोड़िएगा मत कोई खाली। अगर कुछ ना मिले तो बी या सी भर के आ जाइएगा, मतलब लास्ट में मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट बचे और कुछ नहीं बचा है तो छोड़िएगा मत खाली, क्योंकि ऐसे भी नहीं मिल रहा मार्क्स। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा और बाकी फाइनल तैयारी करिए। कुछ और याद आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे या सब जगह बताते रहूंगा। CDP बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम आईडी है,
और आप लोग जो है एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आएगा, कर लीजिएगा। लास्ट मिनट पर हम लोग 2 चीज आपके लिए विशेष कर रहे हैं। पेपर से पहले पेपर पूरा चला रहे हैं 1 जुलाई से 6 जुलाई तक, और पीडब्ल्यू के ऐप पर आपको ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ एक और टेस्ट आपको होगी, ऑल इंडिया प्री टेस्ट। इन सब के बारे में आपको जानकारी धीरे धीरे दी जाएगी, तो आप पीडब्ल्यू के ऐप पर फ्री वाले सेक्शन को एक्सप्लोर करते रहिएगा और अच्छे से अपनी फाइनल तैयारी करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को, बाय बाय, जय हिंद।